हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अपने मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन नंबर 101 से। भारत की पहली महिला सम्राज्ञी कौन थी? तो भारत की पहली महिला सम्राज्ञी रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 102, दिद्धा नाम की किस रानी ने 980 ईस्वी से 1003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन किया? तो कश्मीर में शासन किया था दिद्धा नामक रानी ने। क्वेश्चन नंबर 103, दिल्ली की जामा मस्जिद किस शताब्दी में बनवाई गई थी? दिल्ली की जामा मस्जिद 17वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 104, आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का किला आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 105, किसके तहत मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर हमला किया था? तो ये चंगेज खां के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 106, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ है? तो ये आपका है हुमायूं के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 107, ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे मुगल। मुगलों जो थे वो ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 108, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 109, अपने भाई के साथ संघर्ष में दारा शिकोह की मृत्यु हो गई थी? तो आपका हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो थे अपने भाई के साथ संघर्ष करते हुए दारा शिकोह की मृत्यु हो गई थी, यानी औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 110, अल बरूनी की अरबी कृति ने उपमहाद्वीप का विवरण दिया था जिसे कहा जाता है, यानी किस पुस्तक में अल बरूनी ने अरबी कृति के बारे में लिखा है? तो ये आपका हो जाएगा किताब अल हिंद। किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अल बरूनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111, शहजादा सलीम भविष्य सम्राट का नाम था? तो शहजादा जो सलीम किसका नाम था? ये आपका था जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 112, चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 113, औरंगजेब द्वारा जीवन भर बंदी बनाकर रखा गया। तो औरंगजेब जो था वो आपका अपने पिता शाहजहां को बंदी बना करके रखा था। क्वेश्चन नंबर 114, वर्ष 1495 में फरगना के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बाबर। 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 115, अकबर जब सम्राट बना था तो वो कितने साल का था? तो अकबर जब सम्राट बना था वह 13 साल का था। क्वेश्चन नंबर 116, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। क्वेश्चन नंबर 117, गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गोल गुंबज का निर्माण दाबुल के याकुत के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, शेर खान ने चौसा 1539 में और कन्नौज 1540 में किसको हराया था जिसके कारण वह ईरान भागने के लिए मजबूर हो गया? तो वे हराया था हुमायूं को। शेर खान और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोल गुंबज का निर्माण आपका मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, लेकिन जो दाबुल जो थे ये वास्तुकार थे। वास्तुकार। लेकिन गोल गुंबज का निर्माण करवाया था किसने? तो राजा मोहम्मद आदिल शाह ने। क्वेश्चन नंबर 119, पलासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 120, शेर शाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेर शाह सूरी, जिसको शेर खां भी कहते हैं, हुमायूं को हराया था। क्वेश्चन नंबर 121, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। क्वेश्चन नंबर 122, राजकुमार खुर्रम भविष्य के किस सम्राट का नाम था? तो जो खुर्रम था वो शाहजहां का नाम था। क्वेश्चन नंबर 123,
पहली बार तोमर राजपूतों के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पहली बार तोमर राजपूतों की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 124, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 125, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था मिरक मिर्जा गियाथ। क्वेश्चन नंबर 126, वर्ष 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री सुल्तान बन गई थी, कौन? तो रजिया। रजिया सुल्तान बनी थी, इल्तुतमिश की पुत्री। क्वेश्चन नंबर 127, पृथ्वीराज तृतीय का सबसे प्रसिद्ध शासक था, वो कहाँ का शासक था? तो ये आपका हो जाएगा चौहान वंश का या चहमान वंश। 128, महाबलीपुरम का संस्थापक कौन था? महाबलीपुरम का संस्थापक था नरसिंह वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 129, महमूद गजनवी के हमलों का एकमात्र अस्थायी प्रभाव क्या था? तो ये था आपका पंजाब पर कब्जा करना। क्वेश्चन नंबर 130, विजयनगर साम्राज्य प्रांत में विभाजित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य कोट्टम प्रांत में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस राजवंश से संबंधित थे? तो वे थे पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित थे। कौन? नरसिंह देव प्रथम ने, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 132, खजुराहो में बने स्मारक किसकी अवधि के हैं? तो खजुराहो में जो बने स्मारक हैं वे हैं आपके चंदेल शासक के समय के। क्वेश्चन नंबर 133, पेशावर और पंजाब को जीतने और इन पर अधिकार करने के लिए महमूद गजनवी ने किसको पराजित किया था? तो ये आपका हो जाएगा हिंदू शाही वंश को पराजित किया था। फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 134, वर्ष 1001 से 1002 ईस्वी में वाहिंद की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो वाहिंद की लड़ाई आपका गजनी के महमूद और जयपाल के बीच लड़ी गई थी, यानी मोहम्मद गजनी और जयपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 135, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लगातार किस इलाके में संघर्ष हुआ? तो ये हुआ आपका रायचूर दोआब क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 136, किस अवधि के दौरान अल बरूनी भारत आए थे? तो वे महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। कौन? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ साक्ष्य प्रदान करता है कि पृथ्वीराज तृतीय पूरे विश्व को जीतना चाहता था? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 138, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? तो आगरा शहर के संस्थापक थे सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 139, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 140, मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 141, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 142, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दो आदर्श स्मारक जमा काना मस्जिद और अलाई दरवाजा का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया है, और इसका निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किसने चांदी के सिक्के टंका को शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के टंका को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 144, भूमि राजस्व निर्धारित करने के लिए खेती योग्य भूमि के माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये थे आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 144, राज्य द्वारा प्रचारित नहर सिंचाई प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो नहर सिंचाई प्रणाली ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा शुरू की गई थी। लोधी वंश के शासक कौन थे? तो लोधी वंश के जो शासक थे ये शुद्ध अफगान थे, यानी अफगान के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 147, राज्य द्वारा सीधे भुगतान किए गए दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना किसने बनाई थी? तो ये आपका बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़्यादा अस्थायी सेना बनाई थी। दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के हमलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका साम्राज्य का विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 149, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित थे? तो अफगान वंश से।
क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन सा मुगल मुसलमान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा शास्त्र के साथ विभिन्न शाखाओं का सबसे अच्छा ज्ञाता था? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 151, शब्द इक्का का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है नगद वेतन के बदले किसी विशेष क्षेत्र का राजस्व कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन दक्कन में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था? तो ये था हसन गंगू। क्वेश्चन नंबर 153, दिल्ली सल्तनत के कुलीन वर्ग थे कौन? तो ये थे आपका तुर्क। क्वेश्चन नंबर 154, मंगोल किसके शासन के दौरान सिंधु के तट पर पहली बार दिखाई दिए थे? तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के समय में। क्वेश्चन नंबर 155, वर्ष 1527 में बाबर और राजपूतों के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये था खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की? तो अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 157, दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के किले की स्थापना की थी? तो सीरी के किले की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 158, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऐसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 159, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 160, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद राजवंश का संस्थापक था आपका खिज्र खां। क्वेश्चन नंबर 161, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? तो वे थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 162, मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 163, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली शासक का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 164, 712 ईस्वी में सिंध की अरब विजय का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल की नीति शुरू की थी? तो आपका हो जाएगा अकबर ने इसकी शुरुआत की थी, सुलह-ए-कुल। क्वेश्चन नंबर 166, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी सबसे पहले भारत आया था? तो यह आया था पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 167, टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल वित्त मंत्री थे, यानी वित्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 168, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 169, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। क्वेश्चन नंबर 170, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट। क्वेश्चन नंबर 171, इनमें से अकबर द्वारा क्या बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरा का किला। क्वेश्चन नंबर 172, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 173, इबादत खाना कहाँ स्थित है? इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में स्थित है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 174, ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 175, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्नलिखित शासकों में से किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास ये अकबर के समय में थे। क्वेश्चन नंबर 176, सम्राट औरंगजेब की पुत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो औरंगजेब की पुत्री का नाम जेब-अन-निसा था। क्वेश्चन नंबर 177, मुगल सम्राट जिसने अधिकतम संख्या में हिंदू अधिकारी नियुक्त किया था, तो वे थे औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 178,
हिंदुओं पर जजिया कर को हटाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वे थे अकबर। क्वेश्चन नंबर 179, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किसकी देखरेख करता था? तो सैन्य मामलों को, यानी सेना अध्यक्ष था मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से बाबर की जीत का सही अनुक्रम क्या है? यानी बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े और जीता? तो ये आपका हो जाएगा पहला पानीपत, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 181, मुगलों के लिए शेर शाह की बहुमूल्य विरासत क्या थी? तो ये आपका था भूमि राजस्व प्रणाली। भूमि राजस्व प्रणाली जो थी मुगलों के लिए शेर शाह की बहुमूल्य विरासत थी। क्वेश्चन नंबर 182, सर थॉमस रो ने किस राज दरबार का दौरा किया था? यानी वो किसके दरबार में आए थे? तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 183, शाहजहां का मयूर सिंहासन किससे बनवाया गया था? तो ये आपका बनवाया गया था शुद्ध सोने रत्न के साथ, जवाहरत के साथ। क्वेश्चन नंबर 184, आवश्यक वस्तुओं के लिए व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दिए गए अग्रिम धन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दादनी। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित मुगल राजाओं में से किसने राजा राम मोहन रॉय को लंदन अपने राजदूत के रूप में भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 186, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक इतिहास लिखा था? तो ये आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने इतिहास लिखा था, यानी हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। 187, अकबर के राज दरबार के सबसे महान चित्रकारों में से एक जिसे उसने टकसाल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, उसका नाम क्या था? तो दसवंत। क्वेश्चन नंबर 188, जहांगीर के राज दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से किसने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया था? तो ये थे जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 190, शाहजहां के शासनकाल में दक्कन में मुगलों के भूमि राजस्व प्रशासन के महत्वपूर्ण सुधारों को करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वे थे आपका आसफ खां, जिसने भू राजस्व शासन प्रणाली में सुधार किया था। क्वेश्चन नंबर 191, किसने मुगल सम्राट से बनारस और इलाहाबाद पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने के लिए बनारस के पंडितों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपका हो जाएगा कविंद्राचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 192, पश्चिमी भारत जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वे थे थॉमस स्टीफेंस। पश्चिम भारत जाने वाले पहले अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का आधिकारिक इतिहासकार था? तो वे थे मोहम्मद काजिम। क्वेश्चन नंबर 194, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता की गतिविधि है, न कि उनके ज्ञान की, यह कथन किसका था? तो यह कथन है V.A. स्मिथ की। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी? तो यह आपका है दासवंत ने। क्वेश्चन नंबर 196, किस मुगल सम्राट की संतान मुगल हरम के बजाय सूफी के खानकाह में पैदा हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 197, इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपका किया गया था वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से किसे बंदोबस्त प्रणाली भी कहा जाता है या कहा गया था? तो यह जब्ती प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली भी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित मुगल मंत्रियों में से कौन खजांची सेनापति भी था? तो वे थे दीवान। दीवान को खजांची सेनापति भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 200, एक मनसबदार जिसे नकदी में भुगतान किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था उनसे नकदी।